हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा बने कि जो सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र बने, और इसके लिए प्रयास भी करता है। लेकिन हमको पहले निर्णय करना पड़ता है कि किस व्यक्तित्व के आकर्षण में हम जाना चाहते हैं, क्योंकि एक है सफल जीवन और एक है सार्थक जीवन। सफल जीवन किसको बोलते हैं? तो बोले जिसका 50 करोड़ का या 10 करोड़ का या 1 खरब का टर्नओवर हो, 8-10 बंगले हो, 10-15 गाड़ियां हो, 4-5-8 संस्थाओं में जो अध्यक्ष पद पर हो, और 15-20 संस्थाओं में जो ट्रस्टी पद पर हो, पेपर में आए दिन जिसका नाम छपता हो कि कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है, हमेशा व्यस्त रहता हो, तो इसको बोलते सफल जीवन। और एक है सार्थक जीवन, कि हृदय में कोमलता हो, वाणी में मधुरता हो, मन में वो सरलता हो, निश्चलता हो, तो व्यवहार में शालीनता हो, तो विचारों में सात्विकता हो, छोटे से छोटे जीव के प्रति प्रेम हो, तो दया भाव या उनकी देखभाल के भाव भी हो। हमको सोचना है कि किसको माने, जो अपने उचित आचरण के प्रति हमेशा सजग हो और जो अपने कर्तव्यों से कभी समझौता नहीं करता हो। हम किसको अपना आदर्श बनाएं, क्योंकि आदर्श बहुत मायने रखता है। आज हमारे आदर्श बदल गए, क्योंकि आज से 2500 साल पहले आदर्श कोई और थे। आज आदर्श बिल्कुल बदल गए, और जैसा आदर्श होगा वैसा ही हमारा आचरण होगा, ये तो हम मान के चले। और इसलिए हम आज छोटे छोटे बच्चों से जब आदर्श पूछते हैं तो उनके आदर्श कुछ और ही है, और जो भी है उनके आदर्श वो ये तो है कि समाज में विकृति फैलाने वाली है। पावापुरी की बात है, और बच्चे स्कूल जा रहे थे, अजैन बच्चे थे, तो बड़े महाराज साहब दर्शन करने जा रहे थे मंदिर, क्योंकि उपासरा और मंदिर दूर था, जल मंदिर, और बच्चों से चल रहे थे। तो बच्चों से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम स्कूल जा रहे हैं। उनसे पूछा एक बच्चे से कि बड़े होकर आप क्या बनोगे, तो बच्चा सोचे बड़े महाराज साहब को बोलता है कि स्मगलर। वो इतना छोटा और महाराज साहब सोचिए इतने बड़े, और उसको बोलने में भी बिल्कुल संकोच नहीं लगा, बोले मैं स्मगलर बनना चाहता हूं। तो महाराज साहब ने बोला कि अगर आप स्मगलर बनोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो फिर क्या होगा? बोले पैसे दे देंगे, और पैसे से सब होता है। और मेरे ख्याल से 6वीं-7वीं का बच्चा रहा होगा वो। मतलब आप सोचिए जब आदर्श ही वैसे बनेंगे तो आचरण कैसे सही हो सकता है। और इसलिए हम आज देखते हैं कि आज है ना, यदि कोई अभिनेता आता है या कोई क्रिकेटर आता है तो देखिए कितनी भीड़ लग जाती है। वो भीड़ क्या बता रही है? वो भीड़ बता रही है हमारा आदर्श कौन है। आज से 2500 साल पहले बोलते गांव में कोई संत आता ना, तो पूरा गांव उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ता था। हमने आगम काल में अपन ने सुनी होगी कि सब जैसे ही पता चलता भगवान महावीर स्वामी आए या गौतम स्वामी आए ना, तो क्या होता? पूरा गांव है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर था एक व्यक्ति भली किसानी भी कर रहा है, लेकिन ये मानता था जीवन तो साधु का ही है। और इसलिए उसके अंदर कहीं ना कहीं वो आदर्श क्या है? वो आदर्श, क्योंकि आदर्श खींचता है, आदर्श आकर्षित करता है। और हम देखते इसलिए आज जैसे अभिनेताओं के पीछे, नेताओं के पीछे भीड़ लगती है, उस समय साधु संतों के पीछे वैसी भीड़ लगती थी। क्यों? क्योंकि उस समय उनके आदर्श वो थे। भले ही वो करते कुछ भी थे, कोई भी व्यापार करता था, लेकिन उसको पता था अंतिम में मेरे प्राण तो इसी वेश में निकलने चाहिए। जीवन का सार तो साधु जीवन ही है। और आज हम देखते जीवन का सार क्या लगता है? एक ऑटोग्राफ के लिए वो घंटों क्या कहते हैं खड़े होने राजी हो जाता है, सिर्फ एक साइन मिल जाए। इसलिए हमको सोचना है कि हम कैसा जीवन चाहते, क्योंकि हम ही हमारे जीवन से गलत चुनाव करके नरक बनाए चले जा रहे हैं। और इसलिए बोला कि अगर स्वार्थी चेतना हमने बना डाली, और लगभग आज हम अपने जीवन में देखते ही हैं कि तू अपनी सोच, तुझे दूसरे की सोचने की जरूरत नहीं है, इसी का नाम तो स्वार्थी। और स्वार्थी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, भले ही उसके पास कितना ही हो, कुछ भी हो। क्योंकि देखते हैं ना कि मम्मन सेठ के पास सैनिक राजा से ज्यादा था, लेकिन मम्मन सेठ को कोई पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं पसंद करता था? क्योंकि मम्मन
सेठ खुद को छोड़कर किसी दूसरे को सोचने के लिए राजी ही नहीं हो पाता है, तो कितना ही आगे उसके दयनीय पात्र आ जाए, कितना ही गरीब व्यक्ति आ जाए, कितना ही बोल दे मैं 3 दिन का भूखा हूं, मेरी ऐसी ऐसी स्थिति है, लेकिन फिर भी उसका मन है ना। हाँ, हालांकि जिसके पास मन होता है ना वो पिघले भी मन ही नहीं बचाता, क्योंकि जड़ का आकर्षण है ना व्यक्ति को जड़ बना ही देता है। क्योंकि जिन का आकर्षण यदि जिन बनाने की ताकत रखता है, तो ये मान के चलो जड़ का आकर्षण जड़ भी बनाने की ताकत रखता है। और इसलिए हमको सोचना है कि आकर्षण किसका, क्योंकि आकर्षण ही आचरण का कारण बनेगा। आकर्षण जब केंद्र में होता है तो आचरण उसी दिशा में बहता है, जैसे जहां ढलान होती है, जहां से मार्ग मिलता है, वैसे पानी बहता है। और इसलिए हम आज सोचें और हम देखें कि हम क्या वापस से उस दुनिया में लौट सकते हैं कि जहां पर व्यक्ति निश्चिंत था। इसलिए निश्चिंत था क्योंकि उसको डर नहीं था। आज तो है ना इतना डर है, बोले महाराज साहब आदमी को हम सिखाते हैं और जैसे ही वो सीखता है मेरा पेमेंट बढ़ाओ सेट, नहीं तो मैं जा रहा हूं। मतलब कोई भी आज टिकने राजी नहीं है ना, बस सीखने तक, स्वार्थ तक, क्योंकि हमने पहले ही सेट कर दिया देख ऊंचाई पर चढ़ना है। और हम भी यही समझाते हैं कब तक तू वहां नौकरी करेगा। और हम पहले देखते, पहले के मुनीम है ना पूरा जीवन वहीं दे देते थे, हाँ, कि भाई मुझे उन्होंने संभाला था उस समय, इसलिए आज मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे लोग आज अपने को बेवकूफ लगते हैं ना। अच्छा, बेवकूफ नहीं है वो लोग, हाँ? अगर वो बेवकूफ नहीं लग रहे हैं तो हम सलाह क्यों देते उससे विपरीत। लेकिन हम देते हुए पीछे नहीं हटते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि जब स्वार्थी व्यक्ति का प्रसिद्ध हो जाता है ना, वो समाज में विकृति फैलाते देर नहीं लगती उसको। इसलिए हम देखते हैं इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मिलने के बाद भी, क्योंकि और करोड़ मिल रहे हैं, इसलिए एक क्रिकेटर वो विल्स की सिगरेट पहनने, वो उसकी टी शर्ट पहनने तैयार हो जाता है, जबकि वो टी शर्ट को देख देख कर कितने बच्चे सिगरेट पहनना सीख जाते हैं। लेकिन उसको क्या है, हाँ। और हमको बहुमान उन क्रिकेटर का आता है, उन सैनिकों का नहीं आता है जो अपनी जान पर खेल रहे हैं ना, जिनके लिए हर गोली उनके जान को लेने के लिए आती है। किसका बहुमान? बच्चे घंटों घंटों क्रिकेट देखते हैं, किस चीज को देख रहे हो? हाँ, वो क्रिकेट नहीं देख रहे हैं, वो सिगरेट को देख रहे हैं, ये मान के चले। और इसलिए वो पिए गई, और इसलिए आज हिम्मत बढ़ते गई वो, क्योंकि जो बार बार देखेगा वही होगा। मैंने सुना है जो एक बहुत तगड़े व्यक्ति थे और वो शाकाहारी थे, लेकिन उन्होंने अंडे का ऐड किया, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, और पैसा मिल रहा है तो हम सब करने राजी। हम खाते नहीं है, लेकिन ऐड करने में क्या दिक्कत है? बात बिल्कुल सही है ना। अगर गलत है तो हम अपनी सोच को वैसा क्यों नहीं करने राजी है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी ये व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं तो नुकसान है, और जब महापुरुष प्रसिद्ध होते हैं तो देश के लिए फायदा करते हैं। आता है मेरे ख्याल से तिलक जी का आता है ना, कि उनकी जबरदस्त प्रसिद्धि थी, और जबरदस्त प्रसिद्धि थी, एक कंपनी ने उनको ऑफर किया उस समय में, क्योंकि पूरा भारत उनका नाम ले रहा था तिलक जी का ना, और उनको ऑफर दिया कि हम आपके नाम से पेन बनाना चाहते हैं और उसमें परसेंटेज आपको मिलेगा, जितनी भी पेन बिकेगी, क्योंकि आपका नाम लिया जा रहा है इसलिए आपको उतना परसेंटेज दिया जाएगा। और उस समय बोलते वो अपने जो केसरी न्यूज़पेपर चलाते थे उसमें बैठे थे, उनके मित्र भी बैठे थे, उन्होंने पत्र पढ़ा और अपने मित्रों को दिया, और मित्रों ने भी पढ़ा। अरे बोले क्या जबरदस्त बात है, मतलब जितना बिकेगा बिना मेहनत के तुमको इतना, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, मतलब बहुत सारी दिक्कतें अपने आप ही हल हो जाएगी। वो पत्र वापस लेते हैं और उसको फाड़ते हैं और डिब्बे में डाल देते हैं ना। बोलते जरा सोचो तो सही, वो पेन 1 का 2 में बेचेगा और लूटेगा किसको? मेरे भारतवासियों को, और मेरा नाम लेकर ही। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे भारतवासी मेरे नाम के कारण क्या है फिजूल में वो महंगे में पेन खरीद कर क्या करें, अपने जेब में रखें। और इसलिए उन्होंने लिख कर भेजा कि मेरे नाम से आप पेन बिल्कुल भी नहीं छाप सकते। मतलब वो सोच थी कि मेरे समाज का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसलिए है ना वरिष्ठों का दायित्व है, और इसलिए पहले है ना ट्रस्टी पद पर या मुख्य पद पर उन वरिष्ठों को रखा जाता था। वो राजा महाराजा को भी योग्यता देखकर पद दिया जाता था, ताकि वो क्या कर सके, क्योंकि पता है यथा राजा तथा प्रजा। और इसलिए राजा जिस दिशा में जाएगा प्रजा उसका अनुसरण नहीं करेगी। ऐसे ही वरिष्ठ लोग जिस दिशा में जाते हैं, छोटे क्या करते हैं,
उनका अनुसरण ही करते हैं। और इसलिए वरिष्ठों का ये दायित्व हो जाता है कि हमको क्या करना है, हमको ये जागृति रखनी है, हमारे कारण से समाज में विकृतियां नहीं आए। आता है उस राजा का उदाहरण कि जब राजा को वो कांच के बर्तन दिए गए, है ना, और कांच का बर्तन दिया गया और राजा ने भेंट के रूप में भी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तब उन्होंने बोला, भाई हम आपको भेंट दे रहे हैं, आप ये भेंट स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले नहीं, आप और कुछ दें तो भी मैं स्वीकार कर लूं, लेकिन इस भेंट को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतने सुंदर वो कांच के बर्तन थे। और राजा ने उसमें से एक चीज ली और नीचे गिर गई, एकदम फूट गई। और उन्होंने एक पीतल की वो मंगाई अपनी इंक की बोतल, और उसको चपकाने बोला और बोला जाओ इसको बाजार में बेच कर आओ। और बेच कर आए तो उसके 2 पैसे आ गए। 2 पैसे आ गए। उन्होंने बोला मैं इसलिए नहीं खरीदना चाहता हूं क्योंकि ये है बहुत तो कीमती, लेकिन टूटने के बाद ये बेमूल्य है। और जब मैं अगर कांच के बर्तन उपयोग करूंगा और मुझे देखकर मेरा मंत्री करेगा, मंत्री को देखकर बाकी दरबारी करेंगे, बाकी दरबारी को देखकर पूरी प्रजा, मतलब क्या सोच थी उन लोगों की कि मुझे ऐसा कोई नहीं करना है। लेकिन वो वरिष्ठ सोचते ही नहीं, अगर हमने अपने बच्चे की लॉन में शादी रखी तो क्या होगा, एक मध्यम वाला भी क्या करेगा, वो रखने की। इसलिए पहले जिनके पास पैसा था ना, उनके पास वो समझ भी थी कि मैं पैसे का ऐसा दुरुपयोग नहीं करूं जिसके कारण से मेरी समाज को गलत दिशा मिले। और इसलिए पैसे का ऐसा उपयोग करते कि दूसरे समाज के लोगों को भी पैसे के सदुपयोग करने की भावना आती थी। लेकिन हम धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही हमारी दृष्टि से वो हटा और धीरे धीरे हम उस दिशा में आ गए। और बड़ों की देखा देखी क्या हुआ, किसी ने उस शादी रखी उस रिसोर्ट में, हमने भी क्या किया, पैसा खर्च कर कर मतलब जीवन भर की पूंजी लगा देते कई बार वो शादी में। और जबकि सब पता है वेस्ट बहुत जाता है, ये बहुत होता है। और कितना कितना सोचिए, एक दिन का किराया उतना है जिसमें आपका पूरा बन जाए, एक भवन बन जाए, एक पूरे कमरे बन जाए, उतना तो एक दिन का 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख सिर्फ किराया। सोचिए ना, और इतना देने राजी, और खुशी खुशी देने राजी, क्योंकि बोलते महाराज साहब उनके इसमें 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ शादी में, उनके इसमें 2 करोड़ का। मुझे लगता है अगर वो समाज के लगे जरा भी, समाज के अंदर उसमें सामाजिक भावना है, तो वो ऐसा फिजूल खर्च कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा? क्योंकि उसको पता है कि मुझे कोई देखेगा और वो भी गलत दिशा में आगे बढ़ेगा, और मेरे माध्यम से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे क्या है, किसी को भी गलत दिशा मिले। हम भी कुछ करते जब हम सोचते हैं कि हमारे कारण कोई गलत तो दिशा में नहीं जाएगा। हाँ, जब भी कुछ किया आपने ये सोचा आप घर का इंटीरियर कराओगे तो दूसरा कराएंगे। हाँ, आपने ये सोचा कि अगर बहू भी फैशनेबल कपड़े पहनकर आएगी तो दूसरे भी बहू आएगी। मतलब हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास है ना, हमारे वो ज्ञान कहिए ना, उस शिक्षा के कारण पूरा अटक गया। देखिए हम गलत नहीं है, लेकिन हमारे पास सोच नहीं है, ये भी वास्तविकता है। इसलिए हम दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं कि हम आज जो भी कर रहे हैं वो कितना नुकसान हो सकता है। उल्टा सबको मजा आता है, सबको शान लगती है। वो एक घर में एलेक्सा आया, एलेक्सा पंखा चालू कर दे, और क्या हुआ? अब आप सोचो वो परिवार ने लाया, अब उस परिवार की देखा देखी क्या होगा? लेकिन वो परिवार ये सोच ही नहीं पाया, और इस कारण से वो आया। इसलिए ना कई बार बड़े लोग इसलिए सुविधा उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि अगर हम सुविधा ज्यादा उपयोग करेंगे तो हमको देखकर नीचे उपयोग करेंगे ही, ये तो मान के चलिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं वापस से वो सामाजिक भावना लानी पड़ेगी, एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही रहे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम निश्चिंत नहीं रह पाएंगे। क्यों? आज हमको बाहर जाते तो सोचना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है कि किस रिश्तेदार के यहाँ भोजन करने जाए। और व्यक्ति तो आजकल रिश्तेदार के यहाँ नहीं, होटल में ही जाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि जब हमने किसी को नहीं खिलाया तो किसको अपने को खिलाना पसंद करेगा। और हमारे समय तो ऐसी ऐसी कहानियां बताई जाती थी कि प्रवचन में भी वो चीजें, लेकिन है ना, मुझे लगता है आज वो चीजें प्रैक्टिकल भी नहीं रही कि मैं बोलूं कि हम क्या सामाजिक के लिए कुछ पहल कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने सोचकर आए हैं कि हम वापस से सामाजिक भावना अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि नहीं डेवलप कर पाए तो हम उन कौमों के सामने भी नहीं टिक पाएंगे, ये तो मान के चले। क्योंकि जो भी संगठित रहेगा ना, जिसके पास भी सत्ता रहेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी, ये मान के चले। और है ना, एक दिन शायद अपने को भागना भी पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह पर ऐसी घटनाएं हुई है गांव में कि जहां पर क्या हुआ, भाई गुंडरदेही की बात आती है कि वहां पर
क्या किया गया, इनको भगाओ। उड़ीसा से मारवाड़ियों को भगाओ बोलकर एक मुहिम छिड़ी थी। एक छाजेड़ सम्मेलन हुआ था, उसमें वो बता रहे थे, जो वहां से थे, गुवाहाटी से थे, बोले हमको सब छोड़कर भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि जनता में इतना भर दिया कि देखो ये तुमको लूट कर है ना, इतना सब कुछ इन लोगों ने बनाया है। और बोले जनता तो भोली है, उसको तो जो बार 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 आप बोलोगे वो जनता वही सत्य मान लेगी, उसके बाद आप कुछ भी समझा दो वो लोग मानने राजी नहीं होंगे। और इसलिए हमको फिर गुवाहाटी से हमको सबको वहां से भागना पड़ा, सब कुछ छोड़कर। और इतनी आश्चर्य की बात है, इससे भी हम सीख नहीं पा रहे हैं कि संगठन का महत्व है, समाज का महत्व है। अगर समाज रहेगा तो हमको हमारे बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन उसके लिए हमको पहल करनी पड़ेगी। और पहल सबसे कठिन होती है, ये भी हम मानते हैं। पहला कदम चलना बहुत कठिन होता है उस बच्चे के लिए। फिर एक बार चलना सीख जाए फिर तो दौड़ेगा वो, लेकिन पहले चलना, कि कोई भी फैक्ट्री डेवलप करनी है तो बहुत जबरदस्त मेहनत लगती है, दिन रात मेहनत लगती है, लेकिन एक बार डेवलप हो जाती ना तो फैक्ट्री बैठे बैठे कमाई देती है। ये भी बात उतनी ही सही है। इसलिए क्या कर किया जा सकता है, बताएं ना आप लोग, कि जिससे हमारे अंदर श्रद्धा बढ़े, सहयोग की भावना बढ़े, सेवा की भावना बढ़े। क्योंकि हम देख रहे हैं अगर क्रिश्चियन समाज तेजी से बढ़ा, उसका कारण क्या? उन्होंने दो चीजें पकड़ी, एक शिक्षा और दूसरी सेवा। और इसके माध्यम से इतने तेजी से बढ़े कि भानु प्रतापपुर में मैंने शायद बताया था आपको कि 5200 बोले क्रिश्चियन थे जब हमने पिछले साल किया था सर्वे, और इस साल 14,000 सीधा। आप सोचो ना, इस तेजी से अगर बढ़े। धमतरी में भी हम गए, बोले महाराज साहब ये दो एरिया पूरे हिंदू थे आज से 1 साल पहले, और धीरे धीरे इस लेवल पर बदल गए कि पूछो मत। और संडे को इनको काम में नहीं आना तो दोपहर तक नहीं आते, क्योंकि चर्च जाना है मतलब जाना है। वो जो नए बने हैं उनमें इतनी दृढ़ता है, और हम तो जन्म से जैन है कि हमारे अंदर इतनी दृढ़ता है कि हमको है ना 1-3 हफ्ते में आराधना करनी है तो करनी है। वो दृढ़ता ही नहीं ला पा रहे हम, क्योंकि वो सामाजिक भावना नहीं। मिलकर हम धर्म भी करने राजी नहीं है। सोचिए उनमें इतनी सामाजिकता तो है कि वो मिलकर है ना, और बोलते वो शुक्रवार को निकलते तो उनके बीच में से निकलने के लिए डर लगता है हमारे साथ, इतना उनका वो दबदबा दिखता है। क्योंकि समूह का दबदबा तो रहेगा ही ना, समूह का आकर्षण भी रहेगा। सब करेंगे तो आगे वाले को भी करने का मन होगा। जिस परिवार में सब सामायिक करते हैं वहां बच्चे को कभी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सामायिक कर तू, वो खुद उल्टा बोलेगा मेरे को भी करना है, मुझे भी करना है। ये हमने देखा है। अरे जहां पर वो दादी एम्बिल कर रही है वो बच्चा बोलता मुझे भी वही खाना है, और बिना नमक की खाता है। दादी थाली धो के पीती तो वो भी थाली धोकर पीता है। क्यों? देख देख कर ही तो सीखेगा। इसलिए क्या कुछ उपाय लग रहे हैं आप लोगों को कि जिससे हम बना सके वापस से एक दूसरे के अंदर? क्योंकि वो जरूरत पर ऐसे काम में आते कि वो व्यक्ति उनका हो जाता है ना। और हर तरीके से वो है ना, मतलब आगे वाले को आकर्षित कर रहे हैं, और हम हर तरीके से अपने आप से अपने समाज को ही दूर किए चले जा रहे हैं ना। क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए अगर ये पर्सनालिटी आ गई, आज अपन देखते हैं जैनों का नाम है, क्योंकि वो जैन लोग जो नियम पाल रहे हैं ना, उसके कारण जैन फूड हर जगह मिलता है। लेकिन हमारे संस्कारों के कारण हमारी पहचान थी, हमारे केवल आहार के कारण नहीं। आज आहार के कारण पहचान है तो अपन बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन होनी चाहिए एक जैन व्यक्ति की उसकी नैतिकता, उसकी ईमानदारी, उसकी ऑनेस्टी, इस चीज पर होनी चाहिए। और होती है ना, और ये हम कर भी सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, बताइए कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। क्योंकि रायपुर में एक श्रीपाल भैया है, सदर मंदिर में ही दुकान उनकी सामने ही है। उन्होंने बताया महाराज साहब हम होटल गए और भोजन किया, और 490 का कुछ है ना बिल हुआ। और अपन तो क्या है, व्यापारी लोग हैं, अपन मंगा रहे तो रेट भी चलते रहता कि कितना बिल हो गया। और मैंने उसको पैसे दे दिए उतने कि ये 500 रुपये ले और बिल चुका के आ जा। और बेटे को दिया तो उसने ना 380 रुपये लिए, और है ना हुए थे 490 रुपये कुछ। तो 380 लिए जब, और बेटा लेकर आया पैसे मुझे दिया, मैं बोला ये क्या? तो उसके काउंटर पर गया, मैं बोला भैया कितना बिल हुआ? तो उसको लगा कि शायद उसने ज्यादा ले लिया। तो बोले भैया मतलब, बोले बरोबर ही लिया आपने, जो जो चीज ली है आपका इतना बिल हुआ है। बोले एक बार आप वापस से देखो इतना ही हुआ क्या मेरा?
तो फिर वो वेटर से पूछा, वेटर ने हिसाब बता के बताया भाई 380 हुआ आपका, हम ज़्यादा नहीं ले रहे। तो बोले ये वाला आइटम, तो वेटर को याद है हाँ ये वाला भी दिया था, तो 490 हुए। तो उन्होंने वापस से वो पैसे दिए, बोले भैया ज़्यादा है तो ऐसे ही खिलाओ। और ऐसा दिया मजाक करते हुए, उन्होंने भी दिया। इतने में एक व्यक्ति खड़े थे जिनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। वो क्या पूछता है व्यक्ति, आप जैन हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मैं जैन हूं। तो बोले 10-12 लोग वहां खड़े थे, बोले जैन ही ऐसा कर सकता है। बोले मार से इतना गदगद हो गया मैं उस समय। अरे वो 100 रुपए की बात नहीं है, मतलब जो उसने बोला ना कि जैन ही ऐसा कर सकता है, ये जो भावना थी, वो मुझे लगा कि सही में आज अगर मैं चला जाता लेकर, क्योंकि कई लोग को क्या भाव, इतना तो लूटते, इतना रेट ज्यादा लगाते हैं। मैं गलत नहीं कर रहा हूं क्योंकि तर्क तो कोई भी दिए जा सकते हैं, लेकिन वो मेरी भावना थी कि मेरे को नहीं लेना। और उस दिन के बाद से तो मैंने और अंदर मन में पक्का कर लिया कि आज के बाद तो क्या है, किसी का 1 रुपया भी रहना मुझे उसको वापस लौटाना है। और ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी जो घूमने गए थे बाहर और एक पेन आ गई साथ में, उस पेन को भी वापस कोरियर किया उनके यहाँ पर ज्यादा पैसा लगा के भी, क्योंकि बिना हक का जैन नहीं लेता है। ये एक भावनाएं थी और इसी के कारण से तो अपनी इज्जत थी। इसलिए बोल रहा हूं कोई उपाय भी नहीं मिल रहा आपको, मुश्किल है लग रहा है, हाँ, कि जहां से आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ करने के लिए राजी हो जाए। अभी हम देखते हैं क्यों हमको हर चीज के लिए डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। कोई भी कार्यक्रम करवाना है हमको, तो हमको पूरे एक स्टाफ की जरूरत पड़ती है, कैटरर से लेकर वेटर से लेकर हर चीज की जरूरत पड़ती है। क्यों इतने डिपेंडेंट क्यों हो गए? क्योंकि पता है हमारे समाज में कोई भी किसी को सहयोग नहीं देगा तो वो व्यक्ति कार्यक्रम कैसे करवाएगा। और वही हम पंजाबियों में देखते हैं कि वो बड़े लोग ही कढ़ाई में क्या कर रहे हैं, दूध घोट रहे हैं, है ना। वो बड़े लोग ही क्या कर रहे हैं, मतलब कोई बर्तन मांज रहा है, कोई चप्पल उठा के रख रहा है। सोचिए वहां पर अदर कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं लगता है। तो जब वो कर सकते हैं और पंचम आ रही है ना उनके लिए भी, कि उनके लिए चौथा चल रहा होगा, हाँ, तो फिर वो जब इतना मेंटेन कर सकते हैं और जिनके पास एक ग्रंथ है उस एक ग्रंथ के आधार पर उन्होंने कर लिया। आप तो बोलते हमारे पास तो 45 है 32 है, उसका करेंगे क्या हम? हाँ, वो शो में रखने के लिए है कि अपने जीवन को सुधारने के लिए? किसके लिए? तो बताइए ना क्या करें, क्योंकि ऐसे में 50 उदाहरण देते जाऊंगा आपको, होगा क्या उससे? आप भी उदाहरण सुन सुन के है ना चले जाओगे। आज अपने को पचखान लेने हैं, कहां से चालू कर सकते हैं आप बताइए ना? सामाजिक भावना भरनी है वापस से। हाँ, मतलब आप सोचिए एक धर्म आराधना पूरा समाज मिलकर एक भवन में नहीं बैठ सकता क्या? एक दिन मंदिर नहीं आ सकते क्या आप लोग हफ्ते में एक दिन? भाई इतनी तो श्रद्धा लानी पड़ेगी, क्योंकि उस कौम के सामने श्रद्धा ही टिक सकती है। क्योंकि श्रद्धा रहेगी तो शायद हम उनसे सामना कर पाएंगे, नहीं तो उनकी श्रद्धा के सामने हमारा व्यक्ति अपने आप ही फीका पड़ जाता है, ये तो मान के चले। और आज भी मैं देखता हूं अपने बच्चे को अपने धर्म के प्रति वो आस्था नहीं है। छोटा है तो फिर भी होती है, बड़े होते होते पूरी खत्म हो जाती है ऐसा लगता है। जो प्रतिक्रमण सिखाते अपन पूरा जीवन उसको बचपन में, बड़ा होकर पूरा भूल जाता है। सिर्फ संवत्सरी का भी माँ बोलती है भैया आज तो कर, तब करता है वो व्यक्ति। कहां से चालू करे बताए ना आप लोग? एक तो रविवार रविवार हो सकता है क्या, लेकिन अब आप बोलते हमारे से श्रावक जी नहीं मानते हैं। तो भाई आप कोशिश करें ना कि मानना ही पड़ेगा। वरिष्ठ लोग जाके उनसे निवेदन करें कि माने ना, आप समाज को इतना तो सहयोग दें। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ थोड़ा सा समय मांग रहे हैं ना। और इतना तो समाज का अधिकार भी बनता है, या समाज का इतना निवेदन तो स्वीकार ही किया जा सकता है कि हम 1 घंटा जरूर क्या करेंगे, सब मिलकर जिएंगे, एक साथ बैठेंगे, एक साथ सोचेंगे। इतना भी हो जाए तो कहीं तो पहल हो जाए। और क्या हो सकता है? सोचिए हमारे लिए सेवा के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सोचना भी हमको मुश्किल पड़ रहा है आज। और ये तो आपको क्लियर है ना, मतलब सामाजिक भावना कब होगी? जब एक दूसरे को सहयोगी बनेंगे हम। वो सहयोगी हमारे अंदर भावना डेवलप करेगा, क्योंकि एक का सहयोग दूसरे को है ना प्रेरित तो करता है कि मैं भी क्या करूं, किसी को सहयोगी बनूं।
अपने आप ही भावना आएगी, क्योंकि जैसे बुराई फैलती है वैसे अच्छाई भी फैलती है। तो इसलिए बोल रहा हूं कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है। हर घर में जाके जाप करते थे। हाँ, वो तो अपन ने हफ्ते में एक दिन तो बोल दिया। एक चीज है, हम जाप कर कर भी नहीं, बात सही है, लेकिन हम जाप कर भी है ना, आत्मीयता नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि आत्मीयता बढ़ेगी सहयोग से। ये तो आप मान के चले। आप मेरे घर में आकर जाप कर लो और आप मुझे सहयोग दो, ज्यादा आत्मीयता किसके प्रति रहेगी मेरी? सहयोग के प्रति रहेगी। आज वो समाज जो बढ़ा वो सहयोग के आधार पर बढ़ा। अरे कोई बीमार है, सोचिए हम अपने काम वाली बाई कभी बीमार हुई और आपको पता है वो 4 दिन बीमार है इसलिए नहीं आ रही है, आप कभी उसके घर पर जाकर उसको देखकर आए? कभी उसके लिए फल लेकर गए? हाँ, नहीं। कैसे आत्मीयता बनेगी? कैसे प्रेम बनेगा? और करना क्या था? और सोचो अपन सिर्फ चले ही जाते ना, तो भी आगे वाला क्या हो जाता, कितना खुश हो जाता कि मालकिन आई है ना, खुशी का पार नहीं, क्योंकि ऐसा लगता भगवान आ गए। लेकिन वो भाव ही नहीं आ पाते। हम सबसे कट चुके हैं, सबसे टूट चुके हैं, और हम टूटते टूटते, देखो देश टूटा, समाज टूटा, और आज तो परिवार टूट गए, और आज तो पति पत्नी भी टूट रहे हैं, हम देख ही रहे हैं। इसलिए वापस से फैलना पड़ेगा, और हमको कुछ ना कुछ सहयोग के माध्यम ढूंढने पड़ेंगे, सहयोग के उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे, और कुछ ना कुछ सहयोग में निमित्त बनना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं क्या कुछ ऐसा हो सकता है? रविवार तो मान लो कि सब मिलकर बैठेंगे। हाँ 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 हाँ, बरोबर है। हाँ, लेकिन क्या पहले मिलने आ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे खुलेंगे तो चर्चा होगी। जैसे महाराज साहब ने इंदौर में एक ऑफर रखा था बहुओं के सामने, क्योंकि वहां की बहुएं जो बहुत पढ़ी लिखी और बहुत टैलेंटेड थी, और एक बहू तो ऐसे थे उसमें कि जो है ना अरबपति या खरबपति परिवार से, और कहीं पर स्कूल में पढ़ाने जाते थे, और पेमेंट उनकी कितनी थी, 15-20 हजार, और जाते थे वो बड़ी कार से पढ़ाने के लिए, क्योंकि खाली है तो क्या करूं। तो एक ऑफर दिया कि देखिए सभी इंदौर आते हैं, मतलब जितने आसपास का पूरा एरिया है ना, सब बच्चे इंदौर आते हैं, और आप लोगों के पास टैलेंट है और पैसे की कमी नहीं है, तो क्यों ना आप उन बच्चे को ऐसे ही पढ़ाओ, मतलब, और उससे भले ही लो, लेकिन उसको बोलो अगर तुमने सिंसियरली पढ़ाई किया तो ये पूरा पैसा मैं तुमको वापस दे दूंगी, अगर तुमने गंभीरता से किया। क्योंकि उन्होंने बोला हमारे साथ पैसे नहीं लो तो कद्र नहीं रहती है, एक ऐसा थे भी, और है भी वैसी चीजें, ऐसा नहीं कि अपन मना कर सकते। तो मारसा ने बोला कि अपन ले लेते हैं, और अगर वो अच्छे से करता है, प्रॉपर क्लास आता है, प्रॉपर से करता है, तो अपन उसको वापस पूरा लौटा दे, तो वापस मिलेगा। इस चक्कर में क्या होगा, वो गंभीरता से भी पढ़ेगा और वो जीवन में याद रखेगा। लेकिन कोई राजी नहीं हुआ पढ़ाने के लिए वैसा, मतलब बिना पैसे के हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमको हमारी कमाई चाहिए। तो इसलिए लगा कि हम कौन सा उपाय करें जिससे आप लोगों के अंदर क्या करें, आत्मीयता बढ़ा सके। और इसलिए याद हो तो मैंने बोला इतना ही कर लो, अगर आप कुछ नहीं कर सको तो घर में उन महापुरुषों की तस्वीर लगाओ जो सामाजिक थे, कि कम से कम आपके बच्चे का स्मगलर या कोई हीरो तो, या कोई क्रिकेटर तो वो नहीं बने, वो कम से कम कोई महापुरुष तो उसका रोल मॉडल बने। इतना भी कर लो तो कहीं से तो कुछ चालू करें अपन, मैं ये बोल रहा हूं। इसलिए हमने 4 महापुरुष चुने थे, कि एक तो चुने थे टोडरमल जी, हाँ, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को लिए जगह दी थी। सबको मेरे ख्याल से उदाहरण पता ही है कि उन्होंने सोने के सिक्के बिछाकर, जब कोई भी आगे नहीं आ पाया, क्योंकि इतनी महंगी जमीन की सोना बिछा कर लो तो कौन आगे आ पाएगा, लेकिन उस समय ये जैन श्रावक आए थे, क्योंकि इनको है ना उदारता जिसके अंदर है वही व्यक्ति आ सकता है। और सोचिए उन्होंने बोला कि मैं बिछाऊंगा सोना, और सोना बिछाया, तो बोलते वो मौलवी आए और बोले कि नहीं, सोना ऐसे नहीं बिछेगा। बोले ऐसे नहीं बिछेगा तो कैसे बिछेगा? बोले खड़े खड़े सिक्के बिछाने होंगे आप लोगों को। सब एकदम से वो हो गए कि भाई ये तो अति हो रही है, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जिन्होंने अपने धर्म के लिए जान दी है उनके लिए सब कुछ दिया जा सकता है। और खड़े 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 सिक्के बिछाए, सोचिए, और वो जमीन ली। ये लगता है ये उदारता, कि जो भी अच्छा जी रहा है,
हम उसके लिए पूरा सब कुछ करने राजी है। लेकिन अभी तो मैं देखता हूं, मतलब कोई धोती पहन के आए तो पंडित जी बोल के चिढ़ाएंगे, मतलब कुछ कुछ करे ना कोई। अरे आपको पता है सबसे बड़ी गाली कौन सी है? धार्मिक। ये बहुत बड़ी गाली है ना। ना। एक छोटे बच्चे को वो एक महाराजा ने बोला कि ये बहुत सीधा है। वो क्या बोलता, महाराजा मैं सीधा बिल्कुल नहीं हूं। वो बच्चा महाराजा को एकदम बोलता है मैं सीधा बिल्कुल नहीं हूं। मतलब सीधा क्या हो गई? गाली। आपने सबके परिभाषा अर्थ बदल दिए, सोचे ना। और इसलिए मुझे लग रहा है कुछ हम सब मिलकर एक बार पहल करते हैं। देखिए 100% नहीं होंगे, लेकिन हम भी इतने मिल जाए ना तो एक दिन सबको आना पड़ेगा, अगर हम इसका प्रॉपर प्रचार करेंगे तो। लेकिन बात है सहयोग करे क्या? और इसलिए कम से कम महापुरुषों की तस्वीर ही लगा ले सब, तो कम से कम ये तो होगा कि हाँ हम सब चाहते हैं कि वो महापुरुष हमारे घर में रहे। ऐसे ही एक महापुरुष कि जिनका क्या नाम है, तो एकलव्य बोले या श्रवण कुमार, कि जिनका अपने परिवार के प्रति समर्पण था। और चित्र प्रभावित करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि महाभारत की तस्वीर घर में लगाने से इसलिए मना किया गया। क्यों? क्योंकि जब बार बार देखोगे और महाभारत महाभारत याद आएगा तो महाभारत होगा। हालांकि आजकल बिना तस्वीर के होता है लेकिन तस्वीर प्रभाव तो करेगी। और इसलिए कभी कोई बहन गर्भवती होती तो उसके अंदर अच्छे अच्छे बच्चों की तस्वीर उनके कमरों में लगाई जाती, क्योंकि स्वस्थ बच्चों को देखेगी तो स्वस्थ बच्चों की संभावना बढ़ जाएगी। ये सब साइकोलॉजी हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? और ऐसे एक महापुरुष चुने थे, झांसी की रानी, जिनको स्वराज के प्रति प्रेम था। आज हमको हमारे देश के प्रति भी प्रेम नहीं है, क्योंकि हमें ना नुकसान किए चले जा रहे हैं अपने देश का। क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूं इसका देश पर क्या असर होगा ये हम सोचते ही नहीं। हर व्यक्ति यही सोचता है मेरे अकेले के करने से क्या होगा, अकेले के करने से क्या होगा। ये बात सही है, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मुझे तो अपनी संतुष्टि होगी कि मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया। और यही संतुष्टि भी बहुत बड़ी है अगर इसको महसूस कर पाए तो। इसलिए लगा कि कौन रहे, वो झांसी की रानी या कोई भी देशभक्त की तस्वीर हमारे घर में जरूर रहे, क्योंकि आज हम जो है ना स्वतंत्रता से घूम पा रहे हैं ना, ये उन महापुरुषों का उपकार है। और उस व्यक्ति को बहुत निम्न माना गया जो उपकारी का उपकार याद नहीं रखे। आज यदि है ना, मतलब हम देख रहे हैं, हम उस समाज को इसलिए उतना ऊंचा मान रहे हैं क्योंकि उन पर एक जमाने में एक सहयोग दिया था और आज भी वो समाज याद रख रहा है। यही उनकी उदारता का प्रतीक है, यही उनकी वो दृष्टि का प्रतीक है। उनके अंदर वो कृतज्ञता के भाव है। और जिस समाज में ये भाव है वो समाज को कोई तोड़ नहीं सकता, उस समाज को कोई झुका नहीं सकता, उस समाज को बदलने की भी किसी की ताकत जल्दी से हो नहीं सकती। आज उस समाज के पास वो ताकत है, वो सेवा की ताकत है उन लोगों के पास। और हम सोचिए हमारे आसपास ही है वो समाज, लेकिन हम उस समाज से क्या सीख पा रहे हैं? क्योंकि हम तो है ना फिजूल के गर्व में है कि हम श्रेष्ठ हैं। किस मामले में श्रेष्ठ हैं हम? बताए ना। क्योंकि जो सहयोग देता है उसको श्रेष्ठ बोला जाता है, जो सेवा करता है उसको श्रेष्ठ बोला जाता है, जो धर्म के लिए मर मिटने राजी है उसको श्रेष्ठ बोला जाता है। क्या ऐसा है हम में कि हम बोले कि हम श्रेष्ठ हैं? हाँ, लेकिन वो तो श्रेष्ठता का आधार कभी भी नहीं रहा, ये तो मान के चले। क्योंकि वो धन कमाना जिसका लक्ष्य है, आज हम देख रहे हैं वो पेट्रोल पंप जहां खुल रहे हैं वहां वेज नॉन वेज होटल भी खुल रहे हैं उनके साथ, और वो टाई अप है उस कंपनी से। नांदगांव में तो उन्होंने बोल दिया देखिए मैं आपका पेट्रोल पंप तो चलाने राजी हूँ लेकिन वो होटल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप सिर्फ वेज रखना। लेकिन सोचो कम पैसे की कोई कमी नहीं है ना। आज अमीर व्यक्तियों में उनका नाम है, उनके पेट्रोल पंप्स है, लेकिन फिर भी क्या और चाहिए? और चाहिए तो क्या है? इसलिए नॉन वेज भी बेचो, वेज नॉन वेज साथ में। क्यों? क्योंकि तभी ज्यादा सेल होगी, तभी ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्या कर सकते हैं? देखिए आज भी समय हो जाएगा और 5 टॉपिक थे उसमें मैं पहले पर ही हूं अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है हमते को। हाँ, अच्छा मैंने जो जो ऑफर रखे ना अभी तक सक्सेस नहीं हो पाए। जैसे वही बोला ना, ये 4 तस्वीरें भी हम लगाने राजी नहीं हुए। एक बोला अपने गुरु भगवंत की, कि जिससे याद आए संयम के प्रति प्रेम, क्योंकि अंतिम तो है ना संत बनना ही उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। ये 4 तस्वीरें हमको जमी थी कि उदारता रहे जीवन में, समर्पण रहे अपने वडीलों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति मर मिटने का जज्बा रहे, तो अपने गुरु के प्रति सब कुछ अर्पण करने देने की भावना रहे कि मेरा अंत तो है ना साधु वेश में निकले, संयम प्रेम बोलकर। ये 4 भाव भी अपन ला पाए
तो शायद कुछ आगे बढ़ पाएंगे हम, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए यदि इतनी भी हिम्मत हो आप में, क्योंकि मुझे लगता है अगर ये हिम्मत भी नहीं रही तो फिर है ना, आगे की हिम्मत, जो तस्वीर लगाने की हिम्मत नहीं है जिस घर में, वो घर कभी भी हिम्मत नहीं कर सकता कि हम एक दूसरे को सहयोग दे सके, सहयोग की भावना ला सके। इसलिए यदि हो सके तो सबसे पहला काम वो करना है। दूसरा कल बताया था, आज संकल्प लेना है कि हमको पब्लिक प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी गलत उपयोग नहीं करना है। क्योंकि हम देखते हैं हमारी चीज का अलग उपयोग करते हैं, समाज की चीज का अलग उपयोग करते हैं। कई लोग तो दरी से पांव पहुंच लेते हैं, जूता पहुंच लेते हैं। सोचे ना, मतलब हम ये सोच ही नहीं रहे हैं, समाज की दरी है और समाज की दरी भी पूजनीय है, ये मान के चले। क्योंकि समाज की जो भी चीज है वो हमारे लिए क्या हो जाती है, हाँ वो हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए उसका दुरुपयोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इवन उसका उपयोग भी कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमको चुकाना चाहिए। अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो तब तो हमको लगेगा कि हाँ, हम है ना मान रहे हैं कि इनका उपकार है। और क्या चर्चा चली थी कल, कि हम अपनी वस्तु से अधिक दूसरे की वस्तु का ध्यान रखें। क्योंकि ये चीज हम बच्चों में देख रहे बिल्कुल नहीं है। मतलब सीधा बोल देते, गुम गई। अरे मेरा ही एक दोस्त था, अब मैंने एक बहुत अच्छा ग्रीटिंग बनाया था, उसने बोला मुझे बेचेगा क्या? बोला मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा बना था। बोला मैं ही रखूंगा। तो बोले ठीक है, मुझे बनाने के लिए दे दे, मैं ऐसे ही देखकर बनवा लूंगा। उसको दिया, 8 दिन हुए 10 दिन हुए, पूछा मेरा भैया मेरा ग्रीटिंग वापस दो। और छोटे छोटे की बातें तो उसने बोला बनानी है बनानी है। 1 महीना हो गया, मैंने बोला भैया मेरा ग्रीटिंग, तो बोलता है गुम गया। अब आप सोचो, क्या मेरी फिर से कभी देने की किसी को भावना आएगी? और उस व्यक्ति ने क्या किया, वो तो ठीक है, वो गुरु की कृपा है, वो प्रभु की कृपा है कि अपने देने के संस्कार एकदम खत्म नहीं हुए। नहीं तो ये निर्णय हो जाता है आज के बाद किसी को नहीं देना। क्योंकि कई बार हम गलत करते हैं, भुगतान सबको करना पड़ता है। एक भाई बोले महाराज साहब मैं तो बोलता हूँ भिखारियों को देना ही नहीं चाहिए, क्यों? उनको कुछ गलत अनुभव आए। क्योंकि ट्रेन में उन्होंने किसी को खाने को दिया और उन्होंने बोला अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और आखिर में 10 लोग इकट्ठा हो गए और उनको पैसा देना पड़ा। उस दिन के बाद उन्होंने सोच लिया आज से किसी को भी क्या है, और 10 लोगों को वो बोलते गए, जो जो मिलता गया कि नहीं देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इस तरीके से गलत फायदा उठाते हैं। अब आप सोचो उन लोगों ने कितना गलत किया, क्योंकि है ना संस्कार देने के तोड़ डाले एक व्यक्ति के, और वो एक व्यक्ति अब कईयों के देने के संस्कार तोड़ रहा है। बोला ठीक है आपके साथ घटा, लेकिन आप दूसरों को तो मत बोलो, क्योंकि जब पाप का उदय है तो ऐसे निमित्त मिलेंगे, और पुण्य का उदय है तो सब सॉल्यूशन हो जाते हैं वहां पर। हम अपने संस्कार तो नहीं खत्म कर सकते एक गलती के कारण। अगर एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया तो सबको उधार देना बंद कर देते हो क्या आप? देते हो ना। और हर साल आप तो 10 मान के ही चलते हो कि 10 लोग तो नहीं देंगे, लेकिन 90 देंगे ना तो भी घर अच्छे से चल जाएगा। वहां इतनी पॉजिटिव सोच है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकती वो पॉजिटिव सोच? क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव लाओगे तो निगेटिव हट जाएगी। जैसे आप बोलते ना अंधेरा हटाना है तो डंडा लेके मत मारो, है ना? मतलब आप तो क्या करो, दीपक जला लो, दीपक जलेगा तो अंधेरा हट जाएगा। जब हम अपने आप ही एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है, दुर्ग में तो एक संस्था भी बनाई है इसके लिए। क्यों बनाई है? क्योंकि देखा बोले हमारा सा जॉब थी, जॉब छूटने की नौबत आ गई थी, क्योंकि मम्मी रायपुर में एडमिट ना, इधर पत्नी बच्चों की एग्जाम, इधर पत्नी कहाँ देखे, वहां माँ के पास कौन रहे, और ऑफिस छोड़ के माँ के पास कितने दिन रहूं? तो नौकरी छूटने ही वाली थी, मतलब ऐसी हालत हो गई थी। तो वहां पर बुजुर्गों को मैंने इतना ही बोला कि आप इतना ही कर लो, क्योंकि एकल परिवार है, अगर कोई बीमार है ना तो बुजुर्ग लोग जाकर 2-2 घंटे बैठे वहां पर। हालांकि वहां पर टीम बनी कि हम जाकर क्या करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, सब सहयोग लेने से डर रहे हैं। अच्छा क्यों डर रहे हैं? 2 कारण। एक तो लेंगे तो देना पड़ेगा, है ना? और देने की हमारी ताकत नहीं है, पहली चीज तो ये लग रहा है। और दूसरी चीज, मतलब दूसरी चीज भूल गया मैं कि क्या था, लेकिन पहली चीज तो ये लेंगे तो देना पड़ेगा अपने को। और ये वहां दूसरी चीज ये है कि वो 10 बार हमको जताएंगे देखो हमने आपको सहयोग दिया, सहयोग दिया। क्योंकि क्या है, ये भी एक बहुत गलत आदत है, सहयोग देकर जता देना। क्योंकि सहयोग बोलते इस हाथ का इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, उसी को सहयोग बोला गया है साधर्मिक में मामले में। और हम क्या करते हैं, हमारे पेट में रहती ही नहीं वो बात, और वो कहीं ना कहीं लीक हो ही जाती है, और कहीं ना कहीं तब जब तक पहुंचती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है। और इसलिए हम बोलते हैं कि भैया
अगर आपके पेट में नहीं रहता तो आप मत दो सहयोग, क्योंकि हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है, और उसको जब ठेस लगती है ना, उसको मृत्यु से भी ज्यादा है ना, वो कठिन लगता है अपना अपमान सहन कर पाना। लेकिन कोई भी उपाय नहीं मिल रहा है आप लोगों को कि जिससे आप लोगों को एक दूसरे की मदद कर सको। मिलके बैठ जाएंगे, लेकिन मिलके बैठना भी मदद चालू नहीं हुई, ये तो इकट्ठा होने वाली बात हो गई। हाँ, कैसे करेंगे फिर सामाजिक ये डेवलपमेंट, कैसे करेंगे पर्सनालिटी का? कल आप सबको सोचने आने बोला था, कुछ आपने सोचा ही नहीं, सोचने लायक नहीं लगा, या सूझा नहीं, तीनों में से क्या हुआ? हाँ, और हम पैसे का सहयोग नहीं बोल रहे अभी, तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं, क्योंकि है ना, पैसे से भी देने राजी हो गए थे एक बार, और पैसे से भी करना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं करें, क्योंकि एक एक व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा निकाले, जैसे 5%। और आप बच्चे को बोला, देख तू तुझ पर जितना खर्चा कर रहा है, तुझे अपना 5% तू हिसाब निकाल, इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो वो हिसाब रखना सीखेगा, और उसको ये भी दिखेगा मैं खुद पर कितना खर्चा कर रहा हूँ। और जब उसका 5% निकालना सीखेगा ना, तो आपके व्यापार में हिसाब की गड़बड़ी नहीं होगी। ये समझ के चले। तो आज के बच्चे बोलते हिसाब ही नहीं रखते हमारा साथ, वो सीख जाएगा, और उसको ये दिमाग में बचपन से बैठ जाएगा, मुझे अपने कमाई का 5% देना है, मुझे अपने खर्चे का 5% देना है। तो भले ही आप वाली पीढ़ी कुछ नहीं करे, वो जो नई पीढ़ी आएगी ना, उसके अंदर तो हम सामाजिकता क्या हो सकेगी डाल देंगे, और बच्चे बहुत जल्दी सामाजिकता में आ जाते हैं। जैसे ही बोला मदद करना, जैसे बोला था ना कि अकेले नहीं छोड़ना रूम में, तो उन लोगों ने है ना, बच्चों ने अकेले नहीं छोड़ते थे, कोई दुखी है तो जल्दी भाव आ जाते उनमें। ऐसे ही मैंने एक समाज में, बड़ा समाज था, ये ऑफर रखा कि देखिए अपने परिवारों में सिस्टम है कि 3-4 दिन किचन में नहीं जाते अंतराय में, और जब नहीं जाते हैं तो मजबूरी में उनको इसलिए जाना पड़ता है कि घर देखेगा कौन, खाना कौन बनाएगा। तो मैंने बहनों से ये बोला कि देखिए अगर हो सके तो आपका पूरा संघ वो आपके एक मुखिया को फोन करें, और आप 3 दिन तक उनके घर में वो जो ऑर्डर करें वो प्रोवाइड करो, होटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको बना करके आए, वो बोलेंगे, वो बच्चा बोल रहा है मुझे पनीर चिली चाहिए, आप दे दो उसको, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए भी बनाते हैं, बस हम अभक्ष नहीं देंगे। और वो तो सोचिए, तभी तो उसको लगेगा रे, मम्मी जब नहीं काम करती और आंटी से मेरे को अच्छा अच्छा आता है, तब तो भावना कुछ मिलेगी कि हाँ, कि क्या है कि अपने को अपने मनपसंद का खाना है ना, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन क्या लगता है मैं सफल हुआ उसमें? नहीं हो पाया, क्योंकि है ना, वो बोले महाराज साहब हम एक है ना रसोईया रख देते हैं, एक चौबियार हाउस खोल देते हैं। मैं बोले चौबियार हाउस से आत्मीयता कैसे बढ़ेगी? भाई पैसे की किसी के पास कमी नहीं है, वो तो पैसा देके वहां चौबियार हाउस से लेकर खा सकता है, हमको वो दिक्कत नहीं। हमको है कि आप 3 दिन तक उससे संपर्क में हो, उस बच्चे को जो चाहिए वो भेज रहे हो, उनके परिवार का ध्यान रख रहे हो। अगर कोई मायके भी जा रही है बहन, उसके परिवार को फिक्र नहीं है, क्यों? क्योंकि पूरा समाज की क्या है, उसका बड़ा परिवार है, इसलिए उसको डर ही नहीं है। बोले नहीं महाराज साहब, जेठानी को बुरा लग जाएगा कि मैं संस्था को उनसे नहीं बोलकर संस्था से बोलूं। बोले एक बात बताओ, आप जेठानी को बोल सकते हो? बोले नहीं, फिर मैं बोला जब सिस्टम हो जाएगा तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। हाँ, सिस्टम नहीं है तो बुरा लग सकता है। क्या लगता है आपके यहाँ पॉसिबल है ये? हाँ, कि 3-4 दिन अगर कोई पाल रहा है तो पूरी संस्था जितनी बहनें हैं वो डिवाइड हो जाए कि भैया 3 दिन हम सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का क्या है, आदमी आएगा, हम तैयार रखेंगे टिफिन और उनके घर पे चले जाएगा, और वो जो बोलेंगे वही बनाकर भेजेंगे। पॉसिबल है? क्या लगता है? नहीं, आप क्यों बोल रही है? बहनों को बनाना है। आपको थोड़ी बनाना है। जिसको बनाना है वो बोले। हाँ, नहीं देखिए, दूर दृष्टि वाले सब सोच रहे कि क्या क्या प्लस और क्या क्या माइनस है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि भावुकता में आके हाँ बोल दो और फिर मेंटेन नहीं रख पाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिए ना कितना इजी हो जाएगा कि आज वो मायके जाना है, मतलब उनके पिताजी बीमार है तो वो छोड़ के जा सकती है बच्चे को। क्यों? क्योंकि खाने की दिक्कत ही नहीं है। अब इस चक्कर में क्या है, 3 दिन तक होटल से खाना आता है, अब बच्चे को होटल का खाना ही पसंद आता है, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है। और आज व्यक्ति अपनों के पास जीना पसंद नहीं करता, होटल में जाना पसंद करता। क्यों? पैसा दो और खाओ, भले ही वो बासी रहे जो भी रहे, गड़बड़ रहे। क्यों? एहसान नहीं लेना किसी का। अरे समाज का एहसान क्यों नहीं लेना, समाज अपना है। एक वो पत्नी भी वही बोलती, मेरे को पति का एहसान नहीं चाहिए, इसलिए क्या है मैं खुद कमाती हूँ।
तो कैसे काम चलेगा? आप सोचो ना, क्योंकि आदान प्रदान यही तो समाज है, और समाज है ही इसी के लिए। क्या करें हम, कैसे वो पर्सनालिटी डेवलप करें? क्योंकि बातों के मतलब बोलते हैं ना, बातों के पुलाव से पेट तो बिल्कुल नहीं भरता है। अगर हम कुछ करने राजी होंगे तो आज नहीं 5 साल बाद इसका इफेक्ट दिखेगा। तो क्या हो सकता है? हाँ, अरे इतना ही हो जाए, दूसरे की उन्नति से है ना प्रसन्न हो, जलेंगे नहीं। बोले मारा साहब इतने जल्दी कमाया, मतलब कुछ तो गड़बड़ करता होगा, आप सोचो तो सही। अरे, मारा साहब को क्यों सोचने पे मजबूर कर रहे हो? मतलब है ना, आगे वाला कमा रहा है, आपको क्या लेना देना? लेकिन अपने को क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है मारा साहब, इतने जल्दी है ना व्यक्ति इतना नहीं कमा सकता। अरे भाई हो सकता है, हम क्यों सोच रहे हैं? बात तो ये आ रही है, आपको सोचने का ठेका किसने दिया? और सोचने का ठेका भी है तो पॉजिटिव सोचो ना आप, कि एक समाज का व्यक्ति ऊपर बढ़ रहा है, महाराज साहब मेहनत कर रहा है इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो सकता है? लो चलो 10 मिनट बचे हैं, अब 10 मिनट आप बोलो, मेरा भी गला सूख रहा है। पहली चीज हो सकती है हमारे हर घर में तस्वीर लगे। कितने लोग आज ये हाथ जोड़ के 4 तस्वीरें, कौन कौन सी पहले सुन ले। एक तो टोडरमल जी की, कि हमको भी याद है कि जब भी जिसको जरूरत हो, सहयोग में हमको 1 सेकंड भी नहीं सोचना है, इसलिए। दूसरा श्रवण कुमार या एकलव्य, जिन्होंने क्या किया, मतलब माता पिता के लिए बोले या गुरु के लिए, अंगूठा दे दिया, इन दोनों में से एक तस्वीर चुननी है। हमने पहले एकलव्य चुना था, किसी ने बोला हमारे साथ श्रवण कुमार की ज्यादा जरूरत है आज। एकलव्य नहीं मिलेगा तो चलेगा, है ना, क्योंकि अंगूठा कोई काट के दे दे इतना तो हम नहीं मानते, लेकिन है ना शायद श्रवण कुमार मिल जाए। बोला ठीक है, इसको भी मैं बोल दूंगा। तीसरा है झांसी की रानी, भगत सिंह, जो भी है ना आपका वो पात्र है ना। और चौथा है संयम, गुरु भगवंत हमारे, कि ये हमारे गुरु भगवंत, और हमको है ना हमारा अंतिम ये लक्ष्य है, मतलब हमारे जीवन में देश के प्रति भक्ति भी चाहिए, तो गुरु के प्रति भक्ति भी चाहिए, तो माता पिता के समर्पण भी चाहिए, तो समाज के प्रति उदारता भी चाहिए। दे दूं पचकान? हाँ, हाथ जोड़ लें। हाँ, ऐसे मिलेंगे, लेकिन 4 हमको है ना 4 गुण चाहिए। ये 4 गुण में जो भी सेट हो जाए आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाथ जोड़ लें। धारणा भी गई, पचकाई, सब बहुत सोच रहे हैं। लाभार्थी ढूंढे अपन? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, अपने आप सब मिल जाएंगे। हाँ, देखो लाभार्थी भी मिल जाएंगे आपको, है ना। अब तो हाथ जोड़ लें आप लोग, नहीं तो आप सोचो हम चालू कहाँ से करें, है ना। हाथ जोड़ लें। धारणा भी पचकाई, देखे मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना मन से आपको लगता है कि अब हमको सामाजिक बनना है, तो कुछ तो एक कदम उठाना पड़ेगा। धारणा भी पच गया। श्रावक लोग भी जोड़ सकते, घर श्राविकाओं का ही नहीं है, आप लोगों का भी है ना। धारणा भी पचकाई, अनथना भोगिनम सत्सा गारिनम महत्रा गारिनम सब वो संते वो श्री। बोलिए तपस्या करने वालों को। हाँ, दूसरा क्या, दूसरा पॉइंट जो मैंने लाया, कि समाज की प्रॉपर्टी का अपन गलत उपयोग नहीं करेंगे। अगर आप भवन उपयोग कर रहे हो तो पूरा उसका ध्यान रखेंगे। अगर आप ये दरी अपने घर पर लेके जा रहे हो तो प्रॉपर उसको है ना, हो सके तो शायद धोकर भी ला कर देंगे अगर थोड़ी गंदी लगी तो, ऐसा हो सकता है। इसके हाथ जोड़कर पचकान ले सकते हैं। फिर बापरो शपथ ग्रहण विधि प्रॉपर करवाएंगे, लेकिन अभी एक बार तो भाव आए ना, क्योंकि भाव आते आते क्या 9:45 बज जाती है, इसलिए ना आज बोला जल्दी कर ले अपन, है ना। दे दे समाज की प्रॉपर्टी, समाज मतलब देश भी अपना ही समाज है ना। आप चाहे तो कूड़ा कूड़े मैं देखता हूँ कचरा कुंडी के बाजू में डालेंगे, उसमें नहीं डालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा देश है ना। धारणा भी गई पचकाई, हाथ जोड़ लें। धारणा भी गई पचकाई, अंतथा भोगिनम सत्सा गारिनम महत्रा गारिनम सब सतई वो श्रेय। फिर तीसरी चीज, अपने खर्च का कितना % माने। आप लोग जो भी अपने पे खर्चा करते हो उसका कितना % अपन दे सकते समाज को? 2%, 5%? मैं खर्चे का बोल रहा हूँ, कमाई का नहीं बोल रहा हूँ अभी, है ना। आप लोग अपने परिवार पे जो खर्चा करते हो ना, क्योंकि जिससे भी बोलता हमारे साथ कमाई का हिसाब ही नहीं है, कैसे बताएं। तो मतलब चलो खर्चे का ही आप हिसाब रख लो, क्योंकि आपके खर्चे भी बहुत है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे का 5% माने अपन। हाँ, किसी का मान लो महीने का 30,000 खर्चा है, इससे ज्यादा नहीं होगा, गांव में इतना ज्यादा है ही नहीं, तो कितना % हो गया 5% के हिसाब से?
सिर्फ 1500 रुपये, है ना, ये मान के चलें। करें 5% वाला, और आपको अपने हाथ से ना उसको प्रॉपर खर्च करना ही है समाज पर, इकट्ठा करके, ये मान के घूम घूम के जैसे भी करना है, और करना खड़िया रोड में ही है, ये भी मान के चलो आप। लेकिन उससे कोई कार्यक्रम नहीं करवाना है ना, ये भी समझ ले, है ना, नहीं तो आप ही मिलो और सब पिकनिक चले जाओ। वो हम बता देंगे, है ना, आप पहले खर्चे का विचार तो बनाओ, फिर तुम हम क्या ये सब बता देंगे। दे दूं, जो भी आप खर्चा करोगे, अभी आप अपना ही लो, परिवार का मत लो, लेकिन हो सके तो परिवार का करना, है ना। धारणा भी के पचकाई, इसमें बहुत कम हाथ हो गए, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, सोच कर ही लेना चाहिए, भावुकता में नहीं लेना चाहिए। धारणा भी के पचकाई, अन्नथना बोगिनम सहसा गायनम महात्रा गायनम सब वो स्वंती वो श्रेय। अब उसके बाद आता है मिलकर काम करने वाला एक, कि हफ्ते में एक दिन हम मिलेंगे। ये पचकान पॉसिबल है क्या? हाँ, भले ही स्थानक में मिले, मंदिर में मिले, एक मिलकर सामायिक कर लो, और मिलकर एक बार पूजा हो जाए, महोत्सव हो जाए। हो सकता है पॉसिबल, हफ्ते में एक दिन मिलना है, कंपलसरी है। लेकिन भाइयों को बताए, बहनें तो मिल ही लेती है ना? लेकिन है ना, सही में जब हमने अच्छी चीजें छोड़ी ना, आज किटी पार्टी बहुत चल रही है, मेरे ख्याल से आपके गांव में तो नहीं होगी, है? अच्छा, मतलब खड़िया रोड में इतना विकसित है ना? हाँ, मतलब आप सोचिए, मतलब किटी पार्टी नाम ही गड़बड़ लगता है। और पहले भी होती थी पार्टी, लेकिन पापड़ पार्टी होती थी, सब मिलते थे और पापड़ भी बंटते थे, और बात भी करते थे, पापड़ भी बटित जाते थे, और चर्चा भी हो जाती थी। आज आपकी किटी पार्टी में खर्चा ही होता है, कोई निर्माण तो होता ही नहीं है। तो पहले भी थी, सात्विक रूप था, तो आप लोग ऐसी पार्टी में दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसी पार्टी से, क्योंकि जो किटी पार्टी मम्मी जाएगी तो बच्चा कॉकटेल पार्टी में जाएगा, आप तैयार रहो फिर उसके लिए ना। हाँ, लो, उसके सामने भी जैन लगा दिया आप लोगों ने। मतलब आपने ना रही सही कसर भी, इज्जत भी उतार दो। पूरे, मतलब है ना, किटी शब्द ही देखो, अपन है ना, हम अंग्रेज नहीं, हम भारतीय हैं। थोड़ा सा अपने भारतीय पन्ने का गर्व करो, और इसलिए हम हमारी परंपराएं में चलें, क्योंकि हमारे परंपराओं ने हमको सुखी किया था, और आज हमारी परंपरा से दूरी नहीं हमको सुख से दूर किया है, ये मान के चलें। तो क्या माने, खैर किटी पार्टी त्याग की तो वो नहीं दूंगा मैं आपको, कोई लेगा नहीं, लेकिन हफ्ते में एक दिन मिलोगे आप लोग, और मिलकर सामायिक करना है। और मंदिर वाले तो उनको हफ्ते में एक दिन पूजा करना है, आपको पूरे परिवार को मिलकर, क्योंकि अभी तो परिवार को ही मिलाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, समाज तो और बड़ी चीज है। दे दूं पचकान, रविवार रविवार का, इसमें तो आप सब हाथ जोड़ सकते हो, इसमें क्या दिक्कत आएगी? अच्छा, आपके परिवार वाले आपकी बात नहीं मानते? हाँ, नहीं मानते तो फिर आप खुद का ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ रहा हूं आप लोगों की मजबूरियां, है ना, लेकिन आप लोग खुद का तो ले लो कि हम रविवार रविवार करेंगे, है ना। मतलब अगर सामायिक करना ही है और पूजा करनी है, दोनों में से एक चीज करनी है। अगर मंदिर से संबंधित है तो मंदिर से पूजा करें, स्थानक से संबंधित है तो सामायिक कंपलसरी। दे दूं, इसमें तो सब हाथ जोड़ सकते हैं। धारणा भी पचकाई, बड़े लोग भी हाथ जोड़ लेना इसमें, तो वो तो करते ही हैं, आप लोग तो सामायिक करते ही हो। आप इसलिए हाथ जोड़ लो क्योंकि बड़ों का अनुसरण छोटे करते हैं। ले साथ धारणा भी पचकाई, तो बड़े लोग हाथ जोड़ते हुए नहीं दिख रहे। धारणा भी पचकाई, अन्नथना वगिनम सहसा गायनम महत्रा गायनम सब वो समय होते हैं, बहनें हाथ जोड़ती हुई नहीं दिख रही। वो सिरामी नहीं करते हैं आप, मैं बोल रहा हूँ करते हैं तो हाथ जोड़ने में और क्या दिक्कत है? अच्छा, आपको ऐसा लगता है इसलिए बहुत दिक्कत है कई बार मुझे पचकान देने में। बोले, मैं बोला गुटखा नहीं खाओगे पचकान लो, कोई लेने राजी नहीं। बोले मार साहब मैं लूंगा तो सबको लगेगा मैं खाता हूं। अरे भाई, ऐसा उल्टा क्यों सोचते हो आप? क्योंकि जो नहीं करते उसके भी तो पचकान लिए जा सकते हैं ना, और जो करते उसके भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हफ्ते में एक दिन हमको मिलना ही है। तो देखिए, अब कल से तो थोड़ा आगे बढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन 4 तस्वीरें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। हो सके तो आप अपने नाम दे दें, आपसे एक बार पूछ लेंगे, आपका इंटीरियर खराब नहीं होगा, उस तरीके से फ्रेम आपको दे जाए, है ना। नहीं, क्या है, बहुत सारी तकलीफें मैं समझ रहा हूं आप लोगों की, है ना, लेकिन उसको ध्यान में रखकर ही हम सब करेंगे।
कि आपके किसी भी स्वार्थ में एकदम से धक्का नहीं लगे। ओम शांति शांति शांति। हाँ, हो सकता है पहले एक बार अपना अपना चालू हो जाए, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ जाए ना। एक्चुअली में ना अभी अपना भी चालू नहीं हो पा रहा है, मतलब अपना परिवार का भी चालू नहीं हो पा रहा है। मैंने जो दूसरी जगह देखा तो मैंने बोला पहले आप चालू करो, फिर धीरे से क्लब करो, और धीरे से कैसे क्लब करना है वो सोचना पड़ेगा, ताकि सब अपनी अपनी अच्छे से आराधना कर सके। ठीक है ना? ठीक है। पचकान पोरसी 60 पोरसी, आप लोगों ने क्या क्या पचकान लिए याद है ना? वो कपल के जैसा तो नहीं करोगे? जब मेरे से वासक शपथ लेने आए थे तो मैंने पूछा था कि आप लोगों ने एक दूसरे को क्या शपथ दिया, तो उन्होंने बोला हमारा सा वो तो पंडित को पता है। ऐसा तो नहीं है ना? आपको पता है ना आप लोगों ने क्या लिया? ठीक है फिर, है ना? पोरसी 60 पोरसी एकाशना व्यासना एम्बिल निवी पोरिसी 60 पोरसी मुट्ठी सिम पचकई उगे से चोंपे संत बोगे पच्चन काले नम दिशा एकासनम व्यासनम पचकई दिव्यम प्यारम असनम खाइम संतना बगिनम सत्सागन सागंटस गुरु विठन पाठागन मात्रम सवसते वो श्री। तपस्या करने वालों को, है ना? और सही में जो आप कर रहे हो वो बड़ी तपस्या है, ये तो मान के चलो। और इसकी बार बार जिसके भी घर में देखो उनकी अनुमोदना किए बिना मत रहना कि आपने बहुत बड़ा साहस किया है महापुरुषों को वापस से अपने घर में लाकर। कल से वापस से सामाजिक बनने का एक सामाजिक पर आए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चर्चा चल रही है। कल वापस से एक नया टॉपिक आएगा 2 दिन के लिए कि किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। ओम शांति। वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि सह वंदन। बाहर से पधारे समस्त महानुभाव का जैन श्री संघ खरिया रोड हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आपके साधार्मिक भक्ति के लाभार्थी श्रीमान रमन लाल जी भिकम कुमार जी बोथरा परिवार हैं, उनके निवास स्थान पर पहुंचकर साधार्मिक भक्ति का लाभ प्रदान करें। दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक स्वाध्याय और पुरुषों के लिए रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक। वंदन। धर्म लाभ।